नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और कार्यक्रम का वक्त है नई दुनिया नया ज़माना। आज हमारे मध्य संग्राम सिंह सोलंकी जी बेलार से, और एक पर्यावरण प्रेमी हैं और जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो प्रकृति के लिए, जल ज़मीन के लिए वो कार्यरत हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। उनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं। संग्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। जी मैडम। जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैडम। जी, तो आप अपने बारे में बताएं कि क्या कार्य करते हैं आप प्रकृति के लिए और कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैडम, मेरा नाम संग्राम सिंह नाम है। मेरा प्रॉपर गांव वेलार गांव है, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट के बाली तहसील में पड़ता है, राजस्थान में जी। और मैं वहीं पे रहता हूँ गांव में। शुरुआती मैंने पाली के अंदर से कॉलेज वगैरह किया था। जी सर। फिर आज से बात से 2011 की बात है, 11-12 की बात है। 12 के अंदर मैं पाली था, यहीं पे मैं कॉलेज होने के बाद मैं यहीं पे जॉब करता था। तो मेरे पास में गाँव से कॉल आया, किसी देवत समाज पशुपालक और प्रकृति प्रेमी एक जाति होती है, देवासी व्यापारी समुदाय, उनके एक लड़का था। तो मेरा दोस्त था, उसका फोन आया कि यार अपने जंगल के अंदर पे जेसीबी लेके आए हैं, और वो आकर के या तो उन्होंने जंगल के अंदर खुदाई शुरू कर दी। तब मैंने कहा भाई ऐसे कैसे खुदाई कर सकते हैं, भाई सरकारी जमीन है, वो अपने वहाँ पे गवर्नमेंट जमीन है, सरकारी जमीन है, वहाँ पे कैसे खुदाई हो सकती है जी। तो उन्होंने बोला कि ये तो कर रहे हैं और क्या करें अब। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक बार एक काम करो, उनको बोलिए, आप जिन्होंने अपने जो भी मशीन लेके आए हैं उनको आप बोलिए कि भाई आप एक बार ये कार्य बंद कीजिए 10 दिन के लिए, और आपके डॉक्यूमेंट हमको दीजिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें जी कि भाई आप लीगल हो इलीगल हो। तो गाँव वालों ने फिर उनको गाँव इकट्ठा हुआ। मैंने उसमें पाली था। फिर गाँव इकट्ठा हुआ, गाँव ने उनको बुला के दिखाया, उनसे बात की। फिर उन्होंने भी बोला कि ठीक है 10 दिन के लिए आप ये डॉक्यूमेंट ले लो हमारे, और जो भी आपको देखना है चेक करना है वो कर लो जी। फिर दूसरे दिन मैं गांव गया, गांव जाके वहां सब बैठे, फिर डॉक्यूमेंट चेक किए। डॉक्यूमेंट तो उनके वैसे लीगल ही थे, लेकिन कुछ एक बातें थी जो धीरे धीरे 2-4 दिन 6 दिन के अंदर फिर सबसे पहले तो मैंने गाँव वालों को एप्लीकेशन लिखवाई, सबके साइन किए, और सब कलेक्टर ऑफिस पे आए पाली। वहाँ आकर के फिर हमने ज्ञापन दिया कि भाई ये जो भी माइनिंग है ये जंगल में हो रही है, वहाँ पे वन्य जीव है और हर तरह के जीव है, लेपर्ड से लगा के बहुत सारे वन्य जीव हमारे जंगल के अंदर। तो कलेक्टर साहब ने भी इस बार उसके ऊपर मार्क करके और एसडीएम साहब को भेज दिया, माइनिंग ऑफिस को भेज दिया। फिर इसके अंदर मैंने और आगे ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा अपन क्या कुछ कर सकते हैं जी। इसके अंदर। एक तो क्या, ये जो भी इनके माइनिंग वालों के जो फाइलें बनी हुई थी, तो फॉरेस्ट लैंड से सबकी जो दूरी थी, तो डिस्टेंस था, वो उसके अंदर मतलब 500 मीटर 700 मीटर ऐसा बताया गया था जी। जबकि रियल में माइनिंग फॉरेस्ट से 0 मीटर लैंड पे थी। मतलब कोई डिस्टेंस था ही नहीं, फॉरेस्ट लैंड और माइनिंग लैंड में 0 मीटर का डिस्टेंस था। एक नाला निकल रहा था, पानी का बरसाती नाला, उसके अपने राइट के अंदर फॉरेस्ट है और लेफ्ट के अंदर वो माइनिंग थी जी। तो फिर इसको भी हमने कुछ बनाया। फिर ऐसे करके वो एप्लीकेशन देखते रहे। फिर आगे हमको और जानकारी मिली कि 2009 के अंदर जब बीना को अपने पर्यावरण मिनिस्टर थे राजस्थान के कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो उन्होंने जवाई डैम क्षेत्र है हमारे वहाँ पे, तो ये भी इसी के अंदर पड़ता है बाली तहसील में। जवाई बांध जिसकी नहर जोधपुर बाजा साहब ने उस समय में पानी पीने के लिए जोधपुर लेके गए थे। अभी तो पानी पाली तक आता है इसका। जोधपुर के अंदर इंदिरा गांधी नहर वो आ गई है कैनाल, तो वहां से उसको पानी मिलता है। तो फिर उसमें जो 19 हेक्टेयर का एरिया था वो क्रोकोडाइल और ये कंजर्वेशन घोषित करवाया हुआ उस समय 2009 में जी। तो हमने उसको भी आधार बनाया कि भाई वहाँ पे नहीं, इस पूरे क्षेत्र में लेपर्ड है, हिरण है, खरगोश है, सेई है और दुनिया भर के जानवर है, वो भी हमने पॉइंट बनाया। और 2012 से लेके 2013-14 तक मतलब हमने कई बार स्ट्राइक की, 2 से 3 बार भूख हड़ताल पे बैठे। एक बार 19 जनवरी के अंदर हम यहाँ पे आए पाली कलेक्ट्रेट में, हम सब देवासी भाइयों के साथ मैं यहाँ पे आया, और वहाँ पे आकर भी हमने स्टेडियम के अंदर भी जाके निकाली कि भाई इसको लेपर्ड को सुरक्षित करो, पाली जिले को इसको सुखकर बनाओ, फिर दवाई को सुरक्षित करो, इस एरिया को कंजर्वेशन घोषित करो, कम्युनिटी रिजर्व बनाओ। और फिर सीएम का मैंने राष्ट्रपति तक भी ज्ञापन भेजे थे जी। पाली कलेक्टर साहब के बारे में 2-3 बार ऊपर चल बैठा रहा।
फाइनली फिर करते करते हमारे लोकल एमएलए से बाली से पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, तो फिक्स टर्म से जीत रहे हैं, 6 बार विश्वा जीते, 6 बार। उनके पास हम गए, उनको भी हमने बोला, मैंने कहा उन्होंने भी खुद हमारा वसुंधरा की गवर्नमेंट थी 2016 में, तो उस समय उन्होंने वहाँ पे पैरवी की, विधानसभा में मुद्दा उठाया कि भाई वहाँ पे ये है वो है। क्योंकि मेरे साथ में धीरे धीरे मेरे आसपास के 5-6 गांव जुड़ गए थे। हमारा वेलार गांव था, फिर चामुंडेरी, लुंडाना गांव, लुंडाना पंचायत के अंदर ही गाँव आता है, मालदर जो आदिवासियों का गाँव है, और चिमनपुरा। तो उन्होंने सबने मिल करके, मतलब मेरे साथ में 10-12 गाड़ियाँ लोग वो देवासी समाज खुद के खत्ते से लेके आते थे, इकट्ठा करके लोग, अपना जंगल बसना चाहिए, वो मवेशी है, गाय के जितने भी पशुपालक समाज है उसको सबको वही था कि भाई अगर माइनिंग आएगी तो ये सारा खत्म हो जाएगा। जंगल के जीव तो खत्म होने ही थे, लेकिन उसके अलावा सारा खत्म हो जाएंगे, वो वन्य जीव, वो सारी मवेशी वो कहाँ जाएगी करने के लिए। तो वो भी चीज थी उनके मन में। तो ऐसे करके फाइनली हमारे आगे तक बात गई और हमारे एमएलए साहब ने इसका सपोर्ट किया था। फिर फाइनली ये 2016 के अंदर मई महीने में ये सारी की सारी माइनिंग कैंसिल हो गई। माइनिंग में ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में तो उसकी 10 माइन तो अलॉट हो चुकी थी, जिनको काम शुरू करने की भी हमारे क्षेत्र में 7 माइन्स मेरे गांव में थी, 1 माइन्स मालदर गांव में थी और 2 माइन्स मुंदड़ा गांव में थी जी। और हमारे जब मैंने आरटीआई लगाई इस एरिया के अंदर ये माइनिंग कितने फाइलें वगैरह लगी हुई है, उसमें मैं हैरान रह गया। फिर बिशनपुर जहाँ से जवाई डैम स्टार्ट होता है वहां से लगा करके हमारे गांव तक और सिविल बॉर्डर तक टोटल एरिया में 144 माइन्सों की फाइल थी। मतलब ये पूरा एरिया खत्म हो जाता जी, 144 माइन्स जी, जहाँ पे आज जो एरिया आज जवाईबान लेबर गंजू के नाम से जाना जाता है। 2018 के बाद 2018 में फिर ये 16 के अंदर माइनिंग सारी की सारी कैंसिल हो गई जी। 2018 में इसका गजट नोटिफिकेशन निकला जवाईबान लेबर गंज सेकंड का, जिसके अंदर 80 वर्ग किलोमीटर का एरिया जी और 60-70 फीटा तो ये और 20 को पहले घोषित हो रखा है। टोटल 80 से 100 के बीच वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो थे यहाँ से शुरू होता है। इसमें सुबह तहसील का भी गाँव आता है और इधर हमारे बाली तहसील के सारे गाँव आते हैं। और आज तो मतलब बहुत अच्छा एक टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, लेकिन आज भी है, कई तकलीफें है। जैसे कोई होटल वाला आ रहा है तो उनके पास में उनकी खुद की लैंड तो है ही है और सरकारी लैंड पे कब्जा कर रहा है साथ साथ। इसमें ऐसे बेची, जैसे मैंने मेरी जमीन बेची है, अगर मेरी जमीन है 5 बीघा जी और मेरे पास में सरकारी लैंड है 10 बीघा और टोटल हो गए 15 बीघा। अब मेरे पास खातेदारी तो 5 बीघा ही है। जो होटल वाला आ रहा है वो तो मेरे से करीब 15 बीघा में कब्जा कर लिया जी और उन्होंने तारबंदी कर दिया। जब तक मेरे पास थी, जब तक कांटों की बाढ़ थी, तो कोई भी वन्य जीव वगैरह है वो तो उस कांटों की बाढ़ वजह से घूम सकता था। अब फिक्स तारबंदी हो गई या किसी ने दीवार निकाल दी तो वो एरिया उसके तो डिस्टर्ब हो गया, वो जानवर कैसे घूमेगा उस तारबंदी के अंदर होके। फिर जिस तरीके से कैसे जा रहे हैं, जैसे आजकल जोधपुर और इधर कहीं पर भी कि तारबंदी के अंदर हिरन फंस के मर गया, तो इस तरीके से वो भी वन्य जीव मरेंगे एक दिन। तो ये तकलीफ आ रही है। माइंस कैंसिल हो गई, अच्छी बात है, जंगल बच गया, हमारा पूरा एरिया बच गया। हमारा गांव तो खैर प्रॉपर लेबर कंजर्वेशन के अंदर है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी ऐसी परमिशन नहीं है, लेकिन तो भी आज गांव के लोग भी कब्जे करके बैठे हैं। मतलब पहाड़ है, पहाड़ रोक के बैठ गया। एक दो लोग है जो उन्होंने 100 बीघा खाली सरकारी लैंड है और पहाड़ है और बस रोक के बैठ गए। तो ये भी तकलीफ ही है जी। इस तरीके से जंगल डिस्टर्ब हो रहे हैं दिन ब दिन जी। लेकिन हमारे स्तर पे हम ये चाहते हैं कि भाई अपन लगाए, पेड़ पौधे लगाए। प्रशासन से भी यही कह सकते हैं कि भाई जैसे आप पिछली बार गवर्नमेंट ने शायद मेरे हिसाब से पंचायत स्तर पर 20-30 लाख रुपए के बजट सेक्शन किए थे कि आप पेड़ लगाओ 30 बीघा के अंदर, लेकिन कई पंचायतों के अंदर पेड़ लगे भी नहीं और लगे तो वो इस बार जल गए हैं सारे के सारे। तो मतलब एक ये बहुत बड़ी वो है कि गवर्नमेंट कोई चीज करती है उसको पूर्ण रूप से जब तक आगे तक नहीं बढ़ाते अपन तो वो सक्सेसफुल होती नहीं थी, वो पानी के अंदर जाते हैं। क्या मतलब निकलता है उसका? तो हमारा तो यही है कि भाई आप जंगल वगैरह है, जो प्रॉपर जंगल है, उनको आज मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो होटलियर्स हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे माइनिंग हो, उनसे उनको सुरक्षित रखो। क्योंकि जितना कुछ बिगड़ गया वो तो बिगड़ गया। आज अपन देख रहे हैं गर्मी वगैरह हर चीज अपन देख ही रहे हैं, आने वाले समय और भी ज्यादा होगा ये कम होने से रहा जी। इस तरीके से हमारी जो कोशिश थी हमने करके वो तो सारी माइंस कैंसिल हो गई। 10 माइंस जो हुई थी वो तो कैंसिल लेकर निकल गए, करीब टर्मिनेट लेटर लेकर निकल गए। समय पूर्व समाप्ति की घोषणा गवर्नमेंट ने कर दी और जितने फाइलें लगी हुई थी उसके अलावा 144
वो सारी की सारी फाइलें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर ली और उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया ताकि भविष्य में यहाँ पे कभी कोई माइंस वगैरह नहीं हो सके। जी बिल्कुल, जी ग्रेट, आपने प्रयास किया। जी संग्राम जी, तो आप बताइए। एक रिक्वेस्ट है मैडम मेरी कि जिस तरीके से वो होटल वो माइनिंग माफिया थे वो अब दुबई में होटल माफिया कह सकते हैं जी, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप आ गए। अब कैसे मतलब अकेले आदमी से कैसे लड़े उनसे, तो प्रशासन का सपोर्ट नहीं होगा। प्रशासन भी अब कई जगह पे ऐसी ऐसी जगह वहाँ पे लेपर्ड की केव है, केव के नीचे 100 रूम की होटल बन गई। उस लेपर्ड ने तो वो जगह छोड़ दी तो वहां से चला गया। अगर कल उठ के वो जिस दूसरी जगह पे जाएगा वहां पर भी अगर किसी की खातिरदारी जमीन हुई और वहां पर भी अगर कोई आकर के होटल बनाए तो फिर आखिर वो जानवर कहाँ जाएगा जी। तो इसके लिए हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही कह सकते हैं कि तो प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखे, ये कहीं न कहीं अपन को भुगतना है। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी अधिकारी लेवल पे बैठा हुआ हूँ और मैं अगर किसी भी कारण, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं किसी भी कारण के भाई भतीजावाद की तरफ के हिसाब से या कोई 2-4 पैसे ले दे के अगर मैं कोई चीज निकालता हूँ, किसी की फाइल निकालता हूँ बिना देखे पढ़ के, तो मैं तो मेरी तो जिंदगी निकल जाएंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो भुगतना है। उसके अंदर हो सकती है मेरी भी पीढ़ी शामिल हो। राइट, बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके अंदर कहीं न कहीं तो फिर पहले मेरी तीसरी पीढ़ी के अंदर किसी को नुकसान होगा, कैंसर होगा, किसी प्रकार की गंभीर बीमारी होगी, यही होना है और तो क्या होगा जी। राइट जी, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरीके की गतिविधियां ना हो सके जितना आप उसको करो। लेपर्ड के मतलब आज जैसे 2-4 दिन पहले मैंने एक कोई रिटायर्ड IAS है उनका वीडियो सुना था, बहुत अच्छा लगा था। कहीं भी नेशनल पार्क में वगैरह अपन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जानवरों से ज्यादा इंसान घूमते हैं उसके अंदर। बिल्कुल, तो इन सब पे कुछ न कुछ प्रशासन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक हम तो क्या करेंगे। हम जाके माइनिंग हो रही थी सबको मैडम पता था पाली जिले के अंदर की उस जगह पे लेपर्ड है, जानवर है, लेकिन तो भी हमको 4 साल तक वो बताने में लगे प्रशासन। अधिकारी आते थे, घूमते थे, जाते थे, लेपर्ड देखते थे, तो भी हमको जाके बताना पड़ता था कि साहब बहुत जगह वन्य जीव है, माइनिंग कैंसिल करो। आज भी अधिकारी आते हैं, लेपर्ड देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए भाई लेपर्ड है, जगह छोड़ेगा फिर आप क्या करोगे, फिर नए नियम बनाएंगे, यहाँ पे लेपर्ड नहीं है चलो और जंगल में घुसते हैं और जंगल में घुसते हैं और जंगल में घुसते हैं, तो वो तो जंगल का एंड है ये चीज। जी बिल्कुल, मतलब हम उनके जगह पर कब्जा करते जा रहे हैं और जानवरों को उनकी जगह से हटाते जा रहे हैं। और बिल्कुल, और आप जैसे समझ पाए, मान लीजिए आपने पढ़ाई की और आपको RTA के बारे में भी समझ था और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, ये सब के बारे में आपको नॉलेज शायद था। तो आज की जो जनरेशन है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप कैसे समझाते हैं? उनको तो मैं एक ही चीज समझाऊंगा कि अगर हम शास्त्रों की बात करें, धर्म की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो फालतू का पानी जो अपन वेस्ट करते हैं ना, उसका भी भगवान हिसाब मांगते हैं मेरे हिसाब से। जैसे अपन को एक बाल्टी की जरूरत है स्नान करने के लिए और अपन एक बाल्टी स्नान करके एक बाल्टी अगर ऐसे ही बैठे बैठे बाथरूम के अंदर ऊपर डालेंगे ना, तो वो भी आपकी गलती है, क्योंकि पानी की वैल्यू पूछी है। आज भी गाँव ऐसे गाँव है, ऐसी ऐसी झाड़ियां हैं जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। आज मैं कोई वो बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल के अंदर हूँ या कहीं पे होगा, किसी में भी नहीं हूँ, मैं एक गाँव पे रहने वाला हूँ और अपन बात कर रहे हैं कि अपन मतलब वहाँ वो कर रहे हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं। आज इतने बड़े बड़े रोडें बन रही है। मैं अभी गया था मुंबई की तरफ से, एक बार जाके आया, उधर एलोरा वगैरह गया था, तो वहाँ पे वो 4 लाइन निकल रही है रेलवे की, पनवेल से उधर लोनावाला की तरफ जी। तो वो कितना वहाँ पहाड़ वगैरह, वहाँ का नेचर इतना अच्छा है, लेकिन वो डिस्टर्ब होगा। तो आप मतलब विकास करिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो रखिए कि कम से कम अपने प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखें। आज जैसे स्कूलों के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई उनको एक जैसे एक कला शिक्षा और वो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर मेरे हिसाब से खाली जाते हैं लगभग स्कूल के अंदर। कभी जानकारी नहीं होती है कि आप वो करो वो करो। उसके अंदर उनको सिखाना चाहिए कि आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक को ये रिसाइकल जहाँ पे हो रहा है, जैसे हमारे वहाँ पे एक दवाई में कांजी करके है बिशलपुर में, वो कर रहे हैं। तो हर स्कूल के अंदर जाके बोलते हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि भाई अपन को ये प्लास्टिक का यहाँ वहाँ पर नहीं फेंका है, तो इकट्ठा करें, फिर उनकी गाड़ी आती है तो वो लेके जाते हैं। जितना हो सके आप प्लास्टिक कम यूज करें। आप घर से कोई सामान लेने जा रहे हो तो आप
एक वो बैग रखी है, कपड़े का बैग रखी है, जो पहले जैसे हम छोटे थे तब हम तो ये बैग तो आए स्कूल के, हम तो थैली के अंदर लेके जाते थे किताबें कॉपी, थैली जी होती थी कपड़े की, बिल्कुल उसके ऊपर बचपन में कपड़े जैसा कोना होता था और उसको हम लेके जाते थे, उसके अंदर एक साइड में कॉपी डालते थे, एक साइड किताब डालते थे और वही बचता था हमारा। ऐसी जी तरह से लेके जाओ आप, पानी आप जितना चाहिए उतना यूज करो और मोटिवेट कर सकते हैं अभी से बच्चों को कि आप जैसे कोई गांव के स्कूल है या आप कहीं पे बच्चों को कहीं गांव के अंदर बरसात के समय में लेके जाए, उनको वहाँ के कल्चर बताए, वहाँ की संस्कृति बताए। मतलब आजकल क्या है, पढ़ाई भी इस तरीके की हो गई है ना कि बस बच्चा आया स्कूल में किताबी ज्ञान दिया, शाम को वापस उसके घर पे घर से वो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से भी किताबी ज्ञान लेके घर पाएगा, उसको व्यवहारिक कोई नॉलेज नहीं होता है कि अपन कहीं पे जाएंगे तो अपन क्या करना है, कैसे करना है, वो तो चीज ही पता नहीं होती है। जी जंगल के बारे में, पेड़ पौधे लगाने के लिए अपन स्कूल के अंदर बच्चे हर साल पेड़ पौधे लगाते हैं, जी लेकिन उनको प्रॉपरली नहीं, उनको वो ज्ञान देना जरूरी है कि भाई देखो ये पेड़ लगाया, आप 5 मत लगाओ, एक ही लगाओ। और जैसे चल रहा है शायद मेरे हिसाब से अभी शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने बोला है कि हर स्कूल के अंदर 15 दिन तक एक बच्चा पर डे 10 पेड़ लगाएगा, पौधे लगाएगा और एक टीचर 15 पौधे लगाएंगे, वो तो लगा देगा, फिर क्या होगा, 15 दिन के बाद में क्या होगा। जी मैं बोल रहा हूँ आप उनसे 15 मत लगाओ, एक ही लगाओ, एक बच्चे को बोलो एक लगाना भाई, कहीं भी लगाए, स्कूल का जरूरी नहीं है, स्कूल में देखा नहीं है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक साथ लगाएंगे तो स्कूल भर जाएगा। बच्चे को बोलो आप घर के बाहर लगाओ, लेकिन उसकी पूरी केयरलेस करो कि भाई बड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। संग्राम जी रिजल्ट आपसे मिलना चाहिए जी जी। तो उन्हें सही तरीके से हम सिखाएं कि सिर्फ लगाना नहीं है, लेकिन उनका पालन पोषण कैसे करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है, बिल्कुल उन सब विषयों के बारे बिल्कुल में भी हमें उन्हें बताना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ मैडम, एक पेड़ को आप 3 साल ध्यान रख लो, जी 3 साल फिर तक। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जी आपको क्या लगता है हमारे आसपास कौन से पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमको? हमारे यहाँ पे मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी देसी जो भी पेड़ थे पहले के, जी सबसे पहले तो वही जंगल के अंदर वो होने चाहिए। आप घर के अंदर जैसे लगा रहे हैं कई कोड, अब जैसे अभी कल्चर बन गया, मैंने देख रहा हूँ कहीं तो बहुत सारी होटल की देखे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर भी देखा है, कॉर्नर पर्पस करके आता है जिसकी वो पत्ती होती है, जी जो अभी मतलब वो पूरा पर्यावरण के खिलाफ है। लेकिन हर होटल के अंदर, दवाई के अंदर अच्छे अच्छे रिसोर्ट बने, उसके अंदर उसकी डिमांड है क्योंकि वो जरूरत फटाफट करता है। जी लेकिन सूरत के अंदर नगर पालिका ने आगे, सूरत की जो नगर पालिका थी उसने अगले साल 1 साल पहले 30,000 पौधे हटवाने का ऑर्डर दिया वो पेड़, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। जी तो अपन को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो उतना अपना देसी, जो अपना सदियों से चला आ देसी रहा जो है, अपने एरिया, जी बिल्कुल लोकल हाँ, पेड़ पौधे जो लगाना अपने चाहिए। सदियों से चला आ रहा है उसको आप पहले तवज्जो दो। जैसे रेगिस्तान के अंदर जो खेजड़ी है, जो पीलू कहते हैं, ठीक है ना, तो उनको जरूरी है, जो अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए जो भी क्षेत्र के लिए जरूरी है वो पहले होना चाहिए। जी बिल्कुल तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, अपन ये छोड़ के फिर अपन दूसरी ओर रुख करते हैं, फिर इसका मतलब नहीं निकलता। उस जगह की जलवायु, भौगोलिक स्थिति सबको देखते हुए काम करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे संग्राम जी, जब आपने आरटीआई फाइल किया या आपने माइनिंग्स वहाँ नहीं होना चाहिए इसके लिए आपने प्रयास किया, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, लोगों से धमकियाँ भी मिली होगी, कुछ ऐसे बिल्कुल, अनोखे बिल्कुल, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? नहीं, धमकियां भी बिल्कुल मिली थी, उन्होंने कई पैसे ऑफर किए थे, लेकिन मेरा तो एक ही था, मैंने कहा भाई अपन में क्या उस जंगल में बड़े। धमकियां मैडम, जब छोटे थे ना, 5वीं तक की स्कूल की शिक्षा मेरी कॉलेज से हुई थी, फिर मैं 6वीं से लगा के 12वीं तक चामुंडी मेरे गाँव से 3 किलोमीटर दूर एक है गाँव चामुंडी करके, वहाँ पे पढ़ाई की मैंने। उस समय में क्या होता था कि जब भी ये बारिश के बाद में जब दीपावली पे बेर वगैरह, हमारे गाँव में बेर के बहुत सारे मतलब पेड़ है जंगल में, तो बेर वगैरह खाने जाते थे, करते थे। तो एक क्या वो जंगल बैठा हुआ था, सामने जमीनें भी वहां पर भी है, जमीनें हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, उसके ऊपर बचपन से ही जब घर के छत पे बैठते थे तो भी लेपर्ड आते थे सामने पहाड़ों में, ऐसा गाँव में। तो एक वो गाँव से वो था, मैंने कहा ये अगर यहाँ पे माइनिंग का काम, 1-2 बार मैं निकला था उस समय, कंप्यूटर एग्जाम के लिए राजसमंद गया था, तो वहाँ पे मैंने देखी थी माइनिंग केलवा के और आसपास, तो उनको पता था कि माइनिंग का काम ऐसा होगा। तो अपन उससे प्रेरित किया गया था, इतना अच्छा जंगल है, तबाह हो जाएगा। फिर उन्होंने पैसे भी ऑफर किए, उन्होंने धमकियां भी बहुत दिलवाई, लेकिन अगर अपने मन में विश्वास है ना तो कुछ नहीं होता। और शॉर्टकट के अंदर कहे तो वैसे देखो, मौत से एक दिन आनी है, वो किस रूप में आएगी वो तो उसी को पता है, लेकिन अपन करने से तो क्या होता है, कोई बात हाथ में लेते तो उसको कुछ करना जरूरी हो जाता है।
और अभी भी भले मेरे गांव वाले हो, वो भी जैसे कोई 2-4 लोग होते हैं, कब्जे 2-4 लोगों के हैं, लेकिन पीछे पूरा गांव दुखी है, तो अपन तो 2-4 लोगों को भी मुंह पे बोलते हैं कि भाई आप ये सरकारी जो कब्जा किया हुआ है छोड़ो, आप ये छोड़ोगे तो फिर भविष्य यहाँ पे चलेगी, आप उनके पास में जगह होगी, आपके जो जंगली जानवर है वो आपके मवेशी को अटैक नहीं करेंगे। वरना अगर गांव के अंदर, जैसे गांव से 1 किलोमीटर तक की एरिया अगर किसी ने रोक के रखा है, 10 जवान है, 15 जवान है, 50 जवान, तो मवेशी को 1 किलोमीटर से आगे जाना पड़ेगा। वो क्षेत्र वन्य जीवों का है, तो वो स्वाभाविक वो हमला करेंगे उनके ऊपर। जी तो इसमें तो देखो, कोई काम करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि सब आपके साथ हो। कई लोग होते गांव के अंदर भी जिनको माइनिंग वालों ने लालच दे रखा था कि भाई आपको हम यहाँ नौकरी देंगे। मेरे को भी बोला था कि आपको ये माइनिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने की वो करने, क्योंकि अपने कुछ दिनों से मेरी उम्र 22 साल की थी। ये बात हुई 2025 हो गया, 2012 के अंदर तो 22 साल का था मैं, 23 में। तो आपने ये प्रयास किया और अभी आप सक्सेस भी हुए हैं और बहुत सारे युवा भी आपके साथ जुड़े हैं, बहुत लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं, लेकिन आप अपने जो कार्य है उसे आपने जारी रखा है। और आपसे जानना चाहेंगे, जो जवाई है अपने राजस्थान के जो जंगल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत आपके सामने क्या है? मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या खासियत है? जवाई जिस हिसाब से अभी उभर रहा है, तो उसमें कोई दोहरा नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, वहाँ की जमीनों की रेटें आसमान छूने लग गई है, अभी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ। और जवाई के अंदर क्या है, एक पूरा एक अलग ही माहौल है। मतलब डैम है, जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ है, इसकी जो मतलब भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं वो बहुत ही अपने आप में एक अलग है। तो सब कुछ हिसाब से ये पूर्ण रूप से अलग है। जैसे कहीं पे अपन जाते हैं तो वहाँ टाइगर रिजर्व ही है, तो टाइगर का ही नाम आता है। जवाई में वो नहीं है। जवाई में आप एडवेंचर, ट्रैकिंग, लेपर्ड, हिल, डैम, बर्ड, सब कुछ है। जी बिल्कुल जी। ये प्रकृति के बहुत अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे जवाई के अंदर। बिल्कुल। और काफी सेलिब्रिटीज भी जाना पसंद करते हैं, कई बार लोग वहाँ पे बिल्कुल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। टूरिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। सेलिब्रिटीज के अंदर कैटरीना जी, विक्की सर, सचिन तेंदुलकर। पॉलिटिशियन के अंदर बात करें तो अपने प्रियंका जी, वाड्रा जी, और हर साल कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो टूरिस्ट को क्या ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली जवाई के अंदर जब जाते हैं या कोई भी जंगल के अंदर जब जाते हैं? जी बिल्कुल। टूरिस्ट जवाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑल इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाओ। मैं ऊटी एक बार जाके आया। ऊटी का कितना सिस्टम है, वहाँ पे आपको कहीं पर भी छोटी बोतल नहीं मिलेगी पानी की। जी। आपको 5 लीटर की बोतल मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ 5 लीटर की भी बंद करो आप। प्लास्टिक जो जितने भी टूरिस्ट सेंटर है, सबसे पहली चीज तो यही है, आपको सफारी वाले भी कहते हैं ना कि उस जगह पे जाके आपको चाय पीनी है, तो चाय पीनी है तो आप होटल से कप लेके जाइए साथ में। प्लास्टिक के कप या कुछ ये बिस्किट वगैरह आप किस लिए आए हो? अगर आप दवाई आते हो या किसी भी जगह जाते हो तो किस लिए जाते हो? कि बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन आपके घर में है, ठीक है। जब भी मन हो आप ला के खाइए। कम से कम जो जगह अच्छी हुई है उस जगह तो आप छोड़िए। अगर आप वहां पर भी जाके यही चीज करोगे तो क्या मतलब निकलेगा? अगर कोई आगे से भी करता है या कोई होटलिया से भी आपको कहता है, तो आप कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट ये है पर्सनली कि भाई आप उस जंगल के अंदर पानी की बोतल भी आपकी लेके जाए खुद, स्टील वाली या तांबे वाली जो भी आपको होती है वो। कई होटलों के अंदर से अभी सिस्टम कर दिया है जवाई के अंदर भी कि वो बोतल वगैरह प्लास्टिक की यूज नहीं करते हैं। अंदर होटल में जो खाना खाते हैं तब भी उनके पास में गिलास और जग से पानी डालने का सिस्टम कर दिया है। तो अच्छी बात है ये। मतलब अगर आप, वरना फिर क्या होगा, आज जाके आपने कचरा किया, कल दूसरा करेगा, परसों 4 करेंगे, उसके अगले दिन 8 लोग करेंगे। तो मतलब इस तरह की आप वहाँ पे कोई भी हरकतें नहीं करें। कोई भी चीज है, आप अगर आपको साइटिंग हो रही है तो उस साइटिंग को आप आराम से अपना पूरा शरीर का आनंद लीजिए, आराम से देखिए। देखने के बाद में उसको ज्यादा किसी को भी नहीं कहेंगे हमको और पास लेके जाके दिखाओ। और आप देखने के बाद आपको खुद के अंदर वहाँ से हमने लेपर्ड देख लिया या हमने वो चीज देख लिया, वो देख लिया, पहिया यहाँ से देख लो, फिर भी अपन बार बार उसके पीछे जाते हैं या नहीं हमको और देखना, तो फिर मुमकिन जानवर है वो डिस्टर्ब हो। इस तरीके की हरकतें आप मतलब जो भी आते हैं वो न करें और शांतिपूर्वक वहाँ पे रहे, कचरा वगैरह नहीं चले।
जी, बिल्कुल। एक तो आप कचरा ना फैलाएँ और दूसरा आपने कहा कि डिस्टर्ब ना करें जानवरों को, और ताकि जी उन्हें डिस्टर्ब होता है तो पूरे, मैं कह सकती हूँ सिर्फ जंगल नहीं, पर्यावरण ही डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगर कोई बच्चा आपसे पूछे कि सर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आबादी के कारण हमें घर तो चाहिए और इसके लिए हमें ज़मीन भी चाहिए और हमें कंस्ट्रक्शंस भी करना है, तो हम तो करेंगे। आप उनको कैसे समझाएंगे कि देखो कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है लेकिन अपने पर्यावरण को बचाना भी ज़रूरी है, तो किस तरीके से आप उन्हें समझाएंगे? नहीं, उनको जनसंख्या बिल्कुल एक मैटर करती है। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे मेरा गांव में भी मेरे घर है। अब मेरा बिजनेस बात चल रहा है, वहां पर भी मैंने एक फ्लैट ले लिया। जी। और अगर मेरे को कहीं जगह पसंद आ गई और मेरे पास पैसा है, तो ये जैसे वो जितने बड़े पैसे वाले होते हैं उनकी वो ख्वाहिशें होती है। गांव के अंदर हमारे आज भी जैसे पहले कच्चे घर थे, उस जगह पे हमने पक्के घर बनवाए, मतलब उससे ज्यादा बड़े नहीं है कहीं पे, ठीक है। और फिर क्या आपने कभी मेरे को उस जगह बैंगलोर के अंदर को फ्लैट पसंद आ गया, मैंने वहां पर भी ले लिया। जी। तो आवश्यकता से एक जो भी एक उपदेश मैंने सुना हुआ है जैन साधुओं के द्वारा, आवश्यकता से अधिक तो इकट्ठा करने से मतलब नहीं। जैसे बिल्कुल। हम थे, ठीक है। अब हमारे भी परिवार में जैसे 2 भाई थे, तो मैंने एक ही मकान के अंदर 2 हिस्से कर लिए। और जैसे बड़े भाई साहब के 2 बच्चे थे, तो उसी मकान के ऊपर उन्होंने मकान बना दिए, जी। ठीक है। तो अपन कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, जंगल में उसके लिए जाना जरूरी नहीं है। गांव के अंदर लगभग आज तो ऐसी सिस्टम है कि जहाँ जो गांव है और जो जंगल के पास है, जैसे जंगल बहुत कम बचे हैं, पहली बात तो ये है। प्लॉटिंग बहुत जगह हो रही है, जंगल बहुत जगह हो रहा है और कम ही आएगी नहीं। आपको सरकारी लैंड पे कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप जहाँ रहते हो उससे 8-10 किलोमीटर के अंदर कहीं के आपको प्लॉट मिल जाए, जंगल की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। सरकारी जंगल तो फॉरेस्ट लैंड शुरू से है, मतलब जब लगभग हमारा फॉरेस्ट लैंड 1970 से लगभग बना था। आज हमारे गांव के अंदर फॉरेस्ट लैंड 4300 बीघा है, 4600 बीघा हमारे गांव में फॉरेस्ट लैंड, तो वो उस समय में मतलब बढ़ाई गई है। तो वहाँ पे कोई तकलीफ है ही नहीं। आज गांव भी बढ़ रहा है, सब कुछ है। गांव से जो आबादी की तरफ जो खेत थे वहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग कर दी, कोई 1-2 जनों ने, तो वहाँ पे उन्होंने लोगों ने प्लॉट ले लिए। अपन को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो अपन को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अपन अगर चाहते हैं, जैसे मुंबई के अंदर लोनावाला में वगैरह लोग फार्म हाउस बनाते हैं, तो क्या है वहाँ पे कोई नुकसान ही है। लेकिन किसी अपन को भी अपना स्वार्थ थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा कि भाई नहीं यार, उधर जंगल है, उधर नहीं जाना है, अपने काम करते हैं अपने घर से। ये तो आगे वाली जो जगह है यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, और यहाँ प्लॉट कर रहे वहां से प्लॉट यहाँ पर कोशिश करें कि भाई एक पहले जैसे साथ में रहते थे परिवार। आज लोगों के अंदर क्या है, थोड़ी सहन शक्ति वगैरह कम है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो कहेंगे अगर अपन भाई वास्तव में अगर अपन को पर्यावरण के लिए करना चाहते तो उस समय तो अपन कुछ ना कुछ करना जरूरी। जी, जब आप प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के लिए कार्य करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? मेरे को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। 2 घंटे दिल्ली जंगल में जाके बैठता हूँ। जी, तो सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद आता है जंगल में? पंछियों की आवाज या पशुओं को देखना या पेड़ पौधे? हर कोई, मतलब पेड़ पौधे, पंछी, और मतलब सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि मतलब वहाँ जाते तो एक बार लगता है कि हाँ अपन मतलब कोई साइड में कोई नहीं है, पूरे दिन कोई काम करते, किसी का फोन आता है, कुछ होता है, वहाँ जाके बाद ना कोई फोन आता है, ना कोई बात है, और 2 घंटे अपन बिल्कुल अपना आपको एकदम रिलैक्स हो। पूरे दिन भी अगर थकान हो तो वो उतर जाती है 2 घंटे तक। जी, तो हमें प्रकृति की गोद में जाना चाहिए कई बार। बिल्कुल 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 जाना चाहिए, जाइए आप। मतलब मैं जाता हूँ, मैं साथ में कोई चीज लेके नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, जाने के बाद में बरसात होती है तो वहाँ जंगल का ही पानी पीता हूँ जी। और बाकी ऐसी बात नहीं है कि मेरे को साथ में बैग भर के नहीं। पर डे का रूटीन है, हमेशा शाम को 5-6 बजे जाता हूँ, 7:30-8 बजे घर पे आता हूँ, 2 घंटे तक जंगल में घूमता हूँ। क्या बात है जी। तो आप अभी बहुत कुछ कर रहे हैं जवाई के लिए, प्रकृति के लिए, आगे आपका क्या प्लान है? और आगे मेरा प्लान यही है कि एक तो जितने भी जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं होटल के, तो उनको वो भी आ रहे हैं और कोई छोटे मोटे भी है, तो उनको एक तो ये है कि भाई कम से कम प्रशासन उनको ये करे कि आप जितनी भी आपकी जो जमीन आपने ली है वो जमीन पे आप कब्जा करें। दूसरी बात है, हो सके जितनी आप तारबंदी ना करें। तारबंदी फेंसिंग करते हैं, तारबंदी से कहीं न कहीं वन्य जीव आज नहीं तो कल कुछ ना कोई आके अंदर गिरेगा, उसके कांटे लगते हैं, उससे वो मर भी सकता है।
और गांव के अंदर या आसपास के गांवों के अंदर भी जैसे लोगों ने बहुत सारा जमीन, सरकारी जमीन पे बहुत कब्जे कर रखे हैं, तो वो कब्जे खाली होने चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड एक अलग लैंड होती है। वो जैसे फॉरेस्ट वाले जब भी कहेंगे उसको रोक देंगे, फिर गांव की मवेशी है जो पशुपालक जाती है देवासी समाज में, उनको कराने जाएंगे तो फॉरेस्ट लैंड तो बंद है, और जो दूसरी कोई 200, 300, 400 बीघा पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, फिर वो जाएंगे बिल्कुल पहाड़ों के पास जंगल के अंदर जाएंगे, तो वहां पे उनके ऊपर लेपर्ड के अटैक होंगे, उनकी बकरी मारेंगे। जैसे कि दवाई डैम के अंदर एक अटैक हो चुका है पहली बार, मतलब इंसान पे अटैक हुआ, उसको आदमी को मार दिया लड़के जी 2 महीने 1.5 महीना पहले। तो ये ऐसी मतलब आप कंडीशन पैदा ही क्यों करते हो, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो हमारा यही रहेगा कि प्रशासन से मिले, उनको बोले, जिला कलेक्टर सबसे भी मैं मिलूंगा, मेरे मिलना है उनसे भी कि इस तरीके की है सब, ये जो जंगल के अंदर जो है जो पहाड़ रोके हुए लोगों ने वो खुला करवाइए ताकि वहाँ मवेशी चल सके, तो उनको अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अंदर ले जाएगा तो लेबर बहुत कम शिकार करेगा, या कम से कम आदमी पे तो अटैक नहीं करेगा। मवेशी कोई मारेगा तो उसका मुआवजा मिलता है मवेशी का, लेकिन एक आदमी को मारे तो वो पूर्ति नहीं कर सकते जी। और अभी हमारे दोस्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको रेडियो सुन रहे हैं? उनको यही कहूंगा, जितना हो सके पर्यावरण प्रकृति के लिए आप काम करो समय निकाल के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आपका काम छोड़ के करो, आपको आपका काम छोड़ के नहीं करना है। आप जब भी फ्री हो, खासकर बरसात के समय में, एक एक पेड़ अवश्य लगाए। आपके घर में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर ही एक साल के अंदर 5 पेड़ लगाए, उनकी जिम्मेदारी से देख रेख करे। अगली साल और 5 मेंबर तो और 5 पेड़ लगाए, और पानी को भी बचाए। जो भी प्लास्टिक वगैरह है, कम से कम इस प्लास्टिक को यूज करें, ठीक है। कहीं पर भी आप जाते हो तो उसको, अगर आप कोई जबरदस्ती लाना भी पड़ता है आपको, अगर नहीं इसके बिना नहीं चलेगा, तो वो ला करके इकट्ठा करें, उसको रिसाइकल प्लांटों को भेजें, ताकि उनसे वापस वो वेस्ट की चीज बन सके। उसके बाद वो वापस वहाँ काम आ सके, क्योंकि प्लास्टिक और ये मतलब आने वाले, मैं आपको कह रहा हूँ 8-10 साल लोगों के शरीर तक में चले गए हैं अभी तक प्लास्टिक के कारण। तो आने वाले 8-10 साल में भयावह स्थिति हो जाएगी, और अपना एंड खराब है कुल मिला के। तो अपन को प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीव और हर किसी मतलब जीव के लिए अपन को आगे आना है, और उनके लिए अपन को उनका ध्यान देना है। और मतलब अगर उनकी आप रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे, तो विश्व का कल्याण होगा। एक छोटा सा कदम जो आज से हम शुरू कर सकते हैं पर्यावरण के लिए, वो क्या कर सकते हैं? आज से जो अपन अगर छोटा सा कदम शुरू करने की बात करें, तो सबसे पहले आप तो ये कीजिए कि आप कहीं पर भी, जैसे आपका कोई प्लॉट है, कोई भी घर है, उसके बाद सबसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। बारिश का मौसम है, इस बार सबसे बढ़िया काम अपन ये कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। छोटी सी शुरुआत आप यहाँ से शुरू कीजिए, और सब कुछ अपने हाथ में ही है, ठीक है। आपके बच्चों को भी शिक्षा आप आधे घंटे घर पे दे सकते हैं कि इस तरीके से ये एक इंसान, अगर एक इंसान जब भी मरता है तो कम से कम एक पेड़ तो उसके साथ जलता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत नेक विचार जी। तो कम से कम वो एक पेड़ तो आप लगाओ, एक पेड़ तो उनके नाम का आप लगाइए, वो तो लगाओ भाई। मैं मरूंगा तो मेरे साथ में एक पेड़ पूरा जलेगा, तो कम से कम वो तो मैं कर चुका हूँ। जी 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 बिल्कुल। वो जो लकड़ी है, कम से कम मेरे जाने के बाद जो इस्तेमाल होने वाली है, वो हमें लगाओ। हाँ, वो तो कम से कम मैं करूँ, जिंदगी में आया हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, धरती माता बंदे रहने दूंगा। जी, ये बहुत ही नेक विचार है, बहुत यूनिक विचार है दोस्तों। तो ये ज़रूर हम सोचें इसके बारे में, और एक पेड़ तो ज़रूर हम लगाएं। जब हम शरीर त्याग करते हैं तो हमारे बॉडी को जलाने के लिए भी एक पेड़ आवश्यकता है, जैसे सर ने कहा। संग्राम जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे, कुछ रैपिड फायर्स है, मैं एक शब्द बोलूँगी, आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है आप बताइएगा, ठीक है? तो जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहला क्या आता है? जंगल शब्द सुनते ही मन में यही आता है कि, मेरे हिसाब से तो मेरे मन में तो ये आता है कि जो हमारे गांव का जंगल है ना, भगवान भले किसी भी रूप में जन्मते ही जंगल के अंदर ही देना। ओके, बहुत ही खूबसूरत है वो जंगल। जी, बहुत मतलब आप कभी आना, आप तो कहोगे जी कि नहीं, वास्तव में आपने बताया था उसमें कई गुना ज्यादा खूबसूरत जंगल, मतलब जवाई के क्षेत्र। हाँ, जवाई और जवाई के जंगल। होटल वालों ने खासा कुछ जंगल खत्म कर दिया है, लेकिन हमारे गांव का जंगल सेफ है। आपने प्रयास किया इसलिए। तो आप जैसे जो श्रोता भी इस वक्त सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि अपने आसपास के जंगलों को वो संरक्षित रखें। बिल्कुल। RTI फाइल करे, जानने की कोशिश करे कि परमिशन है कि नहीं है कंस्ट्रक्शंस के, ये कोशिश जरूर करें। जी,
और आपका अगर छोटा सा भी प्लॉट है, आप उसके अंदर भी एक बार लगाइए, आपका मकान बनना होगा उस समय बनेगा, लेकिन आपके उसके भी आप कॉर्नर पे पेड़ लगा सकते हो। जी मतलब ये होना चाहिए अपन को। अगर आप घर बना रहे हो कोई पेड़ बीच में आ रहा है, तो आजकल कई आर्किटेक्ट बैठे हैं, उस पेड़ को भी आप साथ में घर के साथ ले सकते हो, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं अगर अपन सोचे तो। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट शब्द है ऑक्सीजन। जी, उसके ऑक्सीजन। बिना जीवन ही नहीं है। जी बिल्कुल, उसके बिना उसके जीवन बिना ही नहीं है। जी। जीवन ही नहीं है। और और देखिए कि जैसे हम सबने एक समय देखा है कोविड का, उस भगवान किसी को ऐसा वापस दिन न दिखाए, लेकिन कोविड के अंदर जो पेशेंट है जिनकी डेथ हुई है, उनके घर पे पूछिए कि ऑक्सीजन का क्या महत्व था। और ये प्रैक्टिकल अपने साथ होगा अगर अपन नहीं चाहते। तो मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल 2035 एक गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं एजेंडा वगैरह बनाते हैं, हम 2047 तक ये करेंगे। अरे वो नहीं करना यार, अब 2035 के अंदर तो लोग मर जाएंगे ये दुनिया भर की बीमारियों से। 2037 में करोगे क्या? जी 46 की बात आप कर रहे हो, 46 में भारत वहां पहुंचेगा। अब पहुंचने का क्या है, ये इस तरीके से युद्ध हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है, हर साल कोई न कोई वायरस आ रहा है। और सबसे ज्यादा आप एक आंकड़े बताइए, मतलब भारत के जो आंकड़े आते हैं ना कि कैंसर हर साल कितने होते हैं, प्राणी बीमारी कितनी हो गई, वो बीमारी कितने, वो देखिए। युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट से वो डाटा देखिए, आपके मतलब आप बहुत उठ जाएंगे। वो किस लिए हो रहा है? वो अपनी देन है, इस मनुष्य की देन है। वो बेचारे कोई जानवरों ने देन नहीं दी है, ये अपने खुद की देन है। चंद पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए, मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कहें आपको। जी बिल्कुल। और ये हम ध्यान में रखें, 47 तक तो 2047 तक तो हम ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन कैसे पहुंचना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सही बात है। जी ओके। नेक्स्ट शब्द है मोबाइल। जी मोबाइल। देखिए आज के जब मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटे बच्चों को, तो कई बच्चे, मतलब अधिकतर कह सकता हूँ ज्यादातर बच्चों का बस और कुछ एजेंडा भी बन गया है, मतलब उनके माता पिता होगा, क्योंकि बच्चा 8 महीने साल का होता है और फिर उसके बाद अगर होता है ना तो वो फोन पकड़ा देते हैं उसको। जी ये सब ठीक है ना, मतलब ये है अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से आज का समय अगर प्रेजेंट में इसकी बात करूँ तो ये बुरा है, सबसे बुरा है। जी। तो ये एंड्रॉइड फोन है जो जी स्मार्टफोन, आप इसको यूज करो, अच्छे कार्य के लिए यूज करो तो सबसे बड़ी। लेकिन वो छोटे बच्चों को आप दे रहे हो, उसके बाद वो चुपचाप बैठा रहता है, वो माता पिता उनका काम करते हैं। और इसके मतलब हालत में 3 साल और 3.5 साल के बच्चे मैं देख रहा हूँ जो उनको खाने से को ध्यान नहीं है। उनको फोन अगर दे दिया ना तो वो आपका फोन वो 12 घंटे तक मैं गारंटी से कहता हूँ उनको, ना तो वो नींद लेगा 3.5-4 तक। मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं बच्चों को। जी वो न तो नींद लेगा, ना वो खाना खाएगा, ना उसको मम्मी पापा की जरूरत है। तो ये जहर है, ये जहर है, स्लो पॉइजन कह सकते हैं इसको अपन, रिश्तों के लिए भी और अपने ब्रेन के लिए भी, शरीर के लिए भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा भी वो भी जीवन ही है। वर्षा के बिना क्या, मतलब अगर बरसात अगर 1 साल नहीं हो जाए, पहले तो मैं 2010 से पहले मैंने भी अकाल देखे हुए हैं जी। तो उस समय तो और चलो कि भाई पानी पीने को आता था और कुछ न कुछ गाँव के अंदर व्यवस्था हो जाती थी। आज भी मैं कंडीशन कह रहा हूँ कि अगर 1 साल अगर बरसात नहीं हो जाए तो हालत खराब है, लोग मरने लग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जब बारिश होती है अभी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो गांव है वो पूरा का पूरा वाटर बॉडी पे काम करने जैसा है। हमारे एक एनजीओ है BJED करके, मुश्किल से है दिलीप जी, वो चलाते हैं। तो उनसे मैंने मेरे गांव के अंदर उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर आप आइए और देखिए। और हमारे गांव के अंदर एक थोड़ा सा बनाया था तालाब टाइप में, तो गांव की मवेशी के पानी पीने के काम आता था। बरसात में वो भर जाता है पूरा। और फिर गर्मी के अंदर एक पास में ट्यूबवेल वाला वो उसके अंदर पानी डालता है। एक अभी नया प्रोजेक्ट किया तो ऐसा है कि अगर मतलब पूरा वाटर बॉडी पे काम करना ऐसा एरिया हमारा है। अगर आप कहीं पर भी आप बना दो, मतलब पहाड़ का पानी आएगा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है हमारे वहाँ तो, और वो सारा का सारा पानी बह के जाता है हर साल। तो वहाँ पर भी 2 प्रोजेक्ट किए हैं, तो उन्होंने बोला है कि अब इस पर काम शुरू करेंगे। और गांव के सहयोग से भी हम काम करते रहते हैं। एक गांव वालों ने जैसे इकट्ठा करके एक पहाड़ से एक नाला आता था, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको रोका है, और उसके अंदर भी पानी परसों गया था तो उसके अंदर भी पानी अच्छा स्टोरेज हुआ है। हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है, और मैं ये कह सकता हूँ कि साली जिले का सबसे शुद्ध तालाब होगा वो हमारे गाँव का। जी क्या बात है। कमल खिलते हैं। जी कमल खिलते हैं। चलेरी माता जी का स्थान है, एक महादेव जी का स्थान है,
और मतलब मैंने वैसा तालाब अभी तक पाली डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं देखा। जी बिल्कुल, और ये सभी आप सभी के प्रयासों से है, और ख़ास करके आपने इनिशिएटिव लिया और सभी को साथ में लेकर के समझा करके आप पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। और अभी वक्त हो गया है इस कार्यक्रम से विदाई लेने का, तो जाते जाते एक और शब्द पूछना चाहूँगी, मिट्टी। मिट्टी तो जान कह सकते हैं अपनी धरती माँ है, ये माता से मतलब धरती माता तो जैसा आज अपना जीवन है, ये जीवन कहीं न कहीं इस माता से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जब मरेंगे तब भी इसी माता के साथ में जाएंगे। जी जी जन्म से भी ये है और जब मरने के बाद भी यही साथ रहती है। जी बिल्कुल। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और इसके साथ साथ आपने हमें मार्गदर्शन भी दिया कि कैसे कैसे हम अपने छोटे से गांव में रहकर भी गांव को हरा भरा बना सकते हैं, और जो बाहरी तत्व आकर के हमारे जंगल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और जो टूरिस्ट आकर के भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं अपने जंगल को, ज़मीन को, और उन्हें भी हम वेलकम कर सकते हैं अलग तरीके से। आपने ये बताया कि विकास के साथ साथ हम प्रकृति को ना भूलें, प्रकृति की रक्षा भी ज़रूरी है। जी 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 बिल्कुल, और धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने जो कार्य प्रणाली है, अपने कार्य हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत ही गर्व की बात है कि आज आप हमारे मध्य जुड़े, एंड धन्यवाद खास करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे कामयाब होते रहें। आप जिस राह पर चल रहे हैं इस वक्त, उस राह पर आप चलते रहें, और इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए आप जो कर रहे हैं उस कार्य में आप अग्रसर होकर के सक्सेस को पाए, सफलता मिले आपको। तो दोस्तों, हमारे साथ संग्राम सिंह सोलंकी जी जो वेलार से हमारे साथ जुड़े थे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात्रि 10 बजे सुन सकते हैं, और बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। एक पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, और जितना हो सके प्रकृति के करीब रहें, ऐसे संग्राम सिंह जी ने हमें बताया। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये था कार्यक्रम नई दुनिया। यहीं पर रुकती हूँ। प्रकृति से प्यार कीजिए और हरा भरा भविष्य बनाइए। नमस्ते।